न सिर्फ जनता के साथ बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के साथ विश्वासघात किया है, धोखा दिया है और इसीलिए आज हम धरना पे उतरे हैं। जब दिया बुझता है तो एक बार बहुत ज़ोर से फड़फड़ाता है। मुझे लगता है ये कुछ उसी तरह का नज़ारा हम सबके सामने दिख रहा है। कल तक जो सत्ता के साथी थे आज विरोध में धरने पर बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ये राजनीति है और गठबंधन की राजनीति है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बिहार में एनडीए की सरकार टूट चुकी है। अब नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली है और बीजेपी धरने पर बैठी है। जमुई में भी ये धरना चल रहा है। कचहरी चौक है जमुई का ये, और यहाँ पर ये बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा स्थल है। यहीं पर धरना प्रदर्शन बीजेपी का चल रहा है और इस धरना प्रदर्शन में देश की गोल्डन गर्ल और भाजपा की जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह भी पहुंची हैं। हम बात करते हैं उनसे। देखिए क्या कुछ बता रही हैं इस घटनाक्रम को लेकर। देखिए, नौबत कोई नहीं आई है। हमने एक वादा किया था कि इस गठबंधन के साथ है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का ये अलायंस था, लेकिन उन्होंने न सिर्फ जनता के साथ बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के साथ विश्वासघात किया है, धोखा दिया है और इसीलिए आज हम धरना पे उतरे हैं। जेडीयू ने आरोप लगाया है आपके ऊपर, बीजेपी के ऊपर, आपके ऊपर नहीं, बीजेपी के ऊपर कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी साजिश रची जा रही थी और एक नाथ शिंदे तैयार किया जा रहा था। देखिए, जिस तरह से जेडीयू आलोचना पे आलोचना करे जा रही है, इसका कहीं ना कहीं साफ हमें नज़र आता है कि ये अंदर से कमज़ोर हो चुकी है। और देखते हैं जब दिया बुझता है तो एक बार बहुत ज़ोर से फड़फड़ाता है। मुझे लगता है ये कुछ उसी तरह का नज़ारा हम सबके सामने दिख रहा है। जेडीयू ने आपके ऊपर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि आपके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उसके जरिए कई विधायकों को और कई मंत्रियों को पैसे के लेन देन का आरोप लगा कि उनको खरीदने की कोशिश की जा रही थी और जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की। देखिए, इस तरह की सोच कभी भी भारतीय जनता पार्टी का ना तो कोई कार्यकर्ता रखता है और ना ही कोई नेता रखता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने सिद्धांतों के साथ राजनीति करती है, अपने विचारों को हर वक्त जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से सबके सामने रखती है। ऐसी एक कार्यकर्ता, एक नेता पूरी तरीके से क्लीन है और इस तरह का गंदा दाग, इस तरह का गंदा धब्बा जो वो हमारे ऊपर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से झूठ है। 2017 में भी वो महागठबंधन तोड़ के आपके साथ आए थे, तो उस समय आपको नहीं लगा था कि नीतीश कुमार का चरित्र ही ऐसा है? देखिए, उसी वक्त कहीं ना कहीं हमारे सबके मन में ये था, लेकिन 20 में फिर से हमने उन्हें मौका दिया, साथ रखा और जिस तरह से हमने आपको बताया कि हम ये गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते, ना ही कोई हमारा शीर्ष नेतृत्व ये गठबंधन तोड़ना चाहता था। ये गठबंधन उन्होंने तोड़ा है। आरोप तो लगाया कि बीजेपी उनको अपमानित कर रही थी। उसका जवाब हम पहले ही दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि 2014 में आए थे वो 2024 में नहीं लौट पाए। अब देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि 2024 और 2025 क्या होगा, लेकिन 2025 और 24 में हम आपको इतना बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में थी उससे आज और भी ज़्यादा मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी में थी उससे आज और भी ज़्यादा मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता ज़मीन पर चुनाव लड़ना जानता है। यदि वो चाहे तो खुद चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़के आजमा के देखें। आगे आपकी क्या रणनीति है? मैंने पार्टी की क्या रणनीति है? हम विकास करने आए थे। हम जनता के जो उनकी जो दुख दुविधा है उसको सॉल्व करने आए थे। उन तक जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो बिहार सरकार की योजनाएं हैं, उनको धरातल पर उतारने आए थे। राजनीति का कोई रणनीति नहीं है। हम तो काम करने आए हैं, ईमानदारी से, सेवा धर्म से हम काम करना जानते हैं और वही लेकर आगे बढ़ेंगे। 2 वर्षों तक जब एनडीए की सरकार थी, जितने विकास के काम किए गए आपके नेतृत्व में या एनडीए सरकार के नेतृत्व में, अब महागठबंधन की सरकार है, आपको क्या लगता है कि उन विकास कार्यों पे को अमली जामा पहनाया जाएगा या फिर उन पे रोक लगेगा? देखिए, अगर आप बात जमुई जिला की कर रहे हैं तो स्पष्ट तरीके से बता देते हैं, यदि जमुई जिला का जो विकास की धारा बह रही थी
उसको किसी ने भी रोकने की या उसको स्लो करने की प्रयास किया है तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इस जिला में हम स्वयं एक बेटी के रूप से, एक नेत्री के रूप से यहाँ हर वक्त रहेंगे और जनता की समस्याओं को सदन में उठाते रहेंगे। अच्छा, आपको लगता है जैसे मैं व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको लगता है कि नीतीश कुमार को मध्यावधि चुनाव में जाके अकेले दम से चुनाव लड़ना चाहिए? ये सवाल आप उनसे पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप उनको क्या सलाह देंगे? धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थी हमारे साथ जमुई की विधायक गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह। क्या कुछ बता रही थी आपने सुना। धरने पर बैठी हुई थी, जनादेश से विश्वासघात के विरोध में आज धरना था भाजपा का, उसमें वो आई थी, शिरकत की थी। क्या कुछ बताया सुना आपने। उन्होंने कहा कि ये तो बहाना था, बहुत दिनों से मन में चल रहा था, अलग होने की बात नीतीश कुमार के मन में चल रही थी। अब वो जनता के बीच में भाजपा जाएगी और क्या करना है ये जनता तय करेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।